वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं सरस्वती पूजा किस तरह से मैंने इस बार किया, इसका एक छोटा सा झलक आपको दिखा रही हूँ। आपको एक बैम्बू स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को मैं हर एक पूजा में इस्तेमाल कर लेती हूँ बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए। ज्यादातर लोग सरस्वती पूजा में बसंती कलर का इस्तेमाल करते हैं। सरस्वती पूजा का सेलिब्रेशन वसंत ऋतु के आवागमन के उपलक्ष्य में किया जाता है। वसंत के आवागमन होते ही हम नेचुरली देखते हैं कि बहुत सारे येलो कलर के फ्लावर हमारे आसपास ब्लूम करने लगते हैं। इस वजह से इस सरस्वती पूजा में हम ज़्यादातर येलो फ्लावर को अर्पित करते हैं सरस्वती जी को। इसी कारण हम इस दिन ज़्यादातर येलो वस्त्र, येलो भोजन सरस्वती जी को अर्पित करते हैं। देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से सरस्वती पूजा का सेलिब्रेशन किया जाता है। कई जगह येलो राइस बनाया जाता है, कई जगह खीर बनाए जाते हैं और कई जगह खिचड़ी बनाई जाती है। सरस्वती जी विद्या की देवी मानी जाती हैं। इस दिन हम सरस्वती जी के चारों भुजाओं के रूप में माइंड, इंटेलिजेंसी, अलर्टनेस एंड ईगो को देखते हैं। कहीं ना कहीं यह व्यवहारिक रूप से भी सत्य है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इस श्लोक में बहुत सारी बातें जो बहुत पहले ही कह दी गई थी कि एक स्टूडेंट के लिए काक की तरह चेष्टा करत होना चाहिए, हमेशा कभी हार नहीं मानना चाहिए। बकुले की तरह एकाग्रता होनी चाहिए स्टूडेंट में, अन्न की तरह अल्प निद्रा होनी चाहिए। विद्यार्थी में अल्प आहार ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए और गृह त्याग करने से उनमें सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है। पूजा में दो बर्ड की बहुत ज्यादा महत्वता है, एक स्वान है और दूसरा पिकॉक। पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि स्वान में एक अद्भुत गुण होता है जिससे कि वो दूध से पानी को अलग कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि सरस्वती देवी हमें बुराई और अच्छाई के बीच ज्ञान के माध्यम से भेद करना सिखाती है। सरस्वती जी के उद्गम के बारे में जो पौराणिक तथ्य पाए जाते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती जी का आवागमन समुद्र मंथन से हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि इनका आवागमन ब्रह्मा के मुख से हुआ था। सरस्वती पूजा विद्यार्थियों के जीवन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना हम सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक मानव के लिए पूरे जीवन काल के दौरान अंतिम सांस तक वो सीखने की प्रक्रिया में अनवरत रहता है और वो लगातार हर रोज हर पल कुछ न कुछ नया सीखता है। इसी दिन एक रिचुअल भी परफॉर्म किया जाता है जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से हम एक दवात और एक पेन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल पेन का जिसमें मिल्क और कुछ फ्रूट्स जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेर को रखा गया है। इसको सरस्वती जी को समर्पित किया जाता है इस सिंबल के रूप में कि ये ज्ञान की देवी हैं और अपने ज्ञान के स्रोत से एक विद्यार्थी के जीवन को उज्जवल करेंगी। मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चों को जरूर से इन्वॉल्व करूं इस तरह के रिचुअल में, ताकि वो चीज़ों को सीखें और इंजॉय करें। अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ों को सिखाते हैं, लर्न कराते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे वो हमारे रिचुअल हो, एक तरह से हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करते हैं। तो ये हमारी नैतिक दायित्व है कि हम इन चीज़ों को संभाल के रखें। वेस्ट बंगाल में सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और ज़्यादातर इस दिन जो गर्ल्स होती हैं वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं जैसे कि साड़ी, और जो बॉयज़ होते हैं वो धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनते हैं। यंगस्टर सोशलाइज होते हैं, गैदरिंग करते हैं। इस तरह की गैदरिंग से कई बार नए कपल्स भी बन जाते हैं।
गलत कैमरा की प्लेसिंग के होने के वजह से सारी चीजें आपको उल्टी दिखाई दे रही होंगी। एक्चुअल में हमने उसको राइट हैंड से ही परफॉर्म किया है। सरस्वती पूजा के दिन कई जगह पतंग भी उड़ाई जाती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में, और काफी एंजॉय करते हैं इसको लोग। वसंत पंचमी के दिन हमारे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीजें भी घटती हैं, जैसे कि हम देखें वेदर चेंज होता है, विंटर से समर का आवागमन है, तो सन की जो रेज हैं वो येलोइश दिखाई पड़ती हैं। वेदर के चेंज को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। नेचुरली हम देखें तो हमारे इस समय खेतों में सरसों के फूल चारों तरफ बिखरे होते हैं, जो कि वसंती या बासंती कलर की होती है। येलो कलर हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है और हमें एनर्जेटिक बनाती है, इसलिए हम इस दिन येलो आउटफिट पहनना प्रेफर करते हैं। सरस्वती जी वीणा वादनी हैं और उन्हें संगीत की देवी भी माना जाता है, इसलिए संगीत में जीवन का होना बहुत जरूरी है। आप और मैं नेचर से इंस्पायर होते हैं, साथ ही साथ म्यूजिक से भी इंस्पायर होते हैं। इसी कारण कई बार अपने घरेलू पूजन अर्चन में सरस्वती जी के पास हम अपने वाद्य यंत्रों को भी रखते हैं, जिसका लर्निंग हम डेली लाइफ में करते हैं। चंदन के टीके से माँ सरस्वती जी का आह्वान किया जाता है। चंदन निर्मल, श्वेत और शांति का प्रतिरूप है। सरस्वती जी के 4 भुजाओं के गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने से ही हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ये एक अथक प्रयास है, साधना है, जिसे हमें अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, बस। वेरी गुड। आप हमेशा ईश्वर के आभारी रहें कि अगर आपका बचपन आपके दादी दादा के साथ गुजरा है तो आप बहुत बहुत थैंकफुल हैं, और मैं इसके लिए लकी मानती हूँ कि मेरी बेटी को उसके दादी का प्यार मिलता है। अल्पना में ज़रूर देखकर हमें बताइएगा कि मैंने कौन कौन से अल्फ़ाबेट इसमें लिखे हैं और किस किस लैंग्वेज में लिखे हैं। आपने यहाँ पर एक रंगीन डेकोरेटिव आइटम देख रहे होंगे, जो हॉट पिंक, वाइट एंड ग्रीन येलो में है। इसका एक पर्पस होता होगा आई थिंक, पर मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अगर आप सभी में से किसी को इसके बारे में पता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये बात सच है कि अगर आप चैनल को प्यार दिखाते हैं तो हमें ज़रूर से इससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो फिर आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के तौर पर। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।